गाइस से लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आरएनसी को कैसे फिनिश करना है। अब हम देखेंगे कि बैक माउंट को कैसे होल्ड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं पीछे बैठ जाऊंगा और मैं अपने हुक्स को अंदर लेके आऊंगा। बेसिकली मैं अपने दोनों लेग्स को अंदर लेके आऊंगा। इन्हें हुक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं इनको यूज कर रहा हूँ अपने आप को हुक करने के लिए वेट पे, और एज अ हुक ये काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर मैं सीट बेल्ट लूंगा, मतलब एक हाथ ऊपर से आएगा, एक हाथ उसके हाथ के नीचे से। इसको सीट बेल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार के एक सीट बेल्ट की तरह लगता है। इसको ओवर अंडर भी कहते हैं क्योंकि ये हाथ ऊपर से आ रहा है तो ओवर हो गया, ये हाथ अंदर से आ रहा है नीचे से आ रहा है तो अंडर हो गया। सो ओवर अंडर एंड सीट बेल्ट। अब यहाँ से आप दो डायरेक्शन में गिर सकते हो, एक तो अपने ओवर की तरफ गिर सकते हो, एक अपने अंडर की तरफ गिर सकते हो। इसमें हम ओवर की तरफ गिरते हैं तो ओवर को स्ट्रॉन्ग साइड कहते हैं और अंडर हुक को वीक साइड कहते हैं। बट मॉडर्न जिजित्सु में जो ओवर हुक वाली साइड है वो वीक साइड है और अंडर हुक वाली साइड स्ट्रॉन्ग साइड है, क्योंकि वहां से आपके पास 5-6 और अटैक वो हम आगे कवर करेंगे। अभी बेसिकली हम क्या करेंगे, हम सेम स्ट्रोक टर्न हम स्ट्रॉन्ग साइड की तरफ गिरेंगे। तो यहाँ से मैंने सीट बेल्ट ले लिया, यहाँ से मैं अपनी चेस्ट उसकी बैक पे चिपकाऊंगा, चेस्ट ऑन बैक कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से सेम मेरा राइट हाथ चौकी हैंड है तो मैं चिन उसके लेफ्ट साइड पे रखूंगा और यहाँ से मैं स्ट्रॉन्ग साइड की तरफ गिर जाऊंगा। अगर मेरा हाथ ना हैंड डाउन, अगर मेरा चिन दूर रहेगा तो बहुत स्पेस है, पार्टनर ना इजीली निकल सकता है यहाँ से टर्न ये। ठीक है, तो इसलिए हमें चिन थोड़ा, इसलिए हमें चिन मतलब टाइट रखना है वहां पे। तो यहाँ से मैं इधर गिरूंगा। अब यहाँ से अभी पार्टनर डिफेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका चिन ऊपर है सेम। यहाँ से जॉगिंग हाथ उसके चिन के नीचे आया, इस हाथ को मैं पीछे खींचूंगा। अब यहाँ से वही चिन हटा के शूट करके अपना बाइसेप ग्रैब करूंगा और जो दूसरा हाथ है उससे शोल्डर। अब से यहाँ से स्क्वीज कर सकते हो या फिर आप अपना रोटेशन फिनिश कर सकते हो। आप हिप्स को अंदर डालोगे और उसके बॉडी को घुमाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, अगर उसका चिन नीचे है, ठीक है, तो मैं इधर गिरा, वो डिफेंड कर रहा है, उसका चिन नीचे है, मैं नहीं कर पा रहा, तो ओवरहुक साइड में डिग करना थोड़ा टफ है। तो इस बारे में मैं सीधा जॉ के ऊपर जाके अपना ग्रिप लॉक कर लूंगा। अभी मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया पर बहुत अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए आपको बहुत जल्दी टैप मिल जाएगा। बट अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप अच्छे से स्क्वीज करके रोटेट करोगे तो आपको बहुत अच्छा मैंडिबल स्ट्रैंगल मिल जाएगा। आगे गॉर्डन ब्रांड अभी सब लोग करते हैं। तो एक और बार, जैसे जैसे आपको इसको समझ आने लगेगा आपको, तो गिरते गिरते आप अपना आरएनसी लॉक करने लग जाओगे। सीट बेल्ट दिया, जैसे मैं गिर रहा हूँ यहीं से मैं अपने हैंड को थ्रो कर दूंगा। सो वापस जैसे मैं गिरा, मैंने थ्रो करा तो यहीं से हाथ वापस शूट करके स्पीड में आरएनसी, फिर आप स्क्वीज करोगे और आपको टैप मिल जाएगा। एक लास्ट बार करेंगे फुल स्पीड में। तो बेसिकली जब तक हम नीचे गिरेंगे मैं वापस अपने पूरे पोजीशन पे आ गया, फिर यहाँ से मैं स्क्वीज करूंगा और उसको फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, अपने एंकल्स को क्रॉस रख रहा हूँ। आप कभी भी अपने एंकल क्रॉस नहीं रखोगे क्योंकि फिर पार्टनर ये एक एंकल लॉक होता है यहाँ पे, वो कर देगा। और अगर आप इससे सबमिट हो गए, आप अच्छी बैक पोजीशन में, बंदे ने आपको इससे सबमिट कर दिया, तो आप जो उसको छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ से अपने बुक्स को रखोगे और कभी क्रॉस नहीं करोगे। बेसिकली ये भी वैसे यूजलेस है, अभी देखेंगे हमें टेक्निकली तो हमें फिगर 4 करना है या फिर फुट ऑन फुट, बट अभी के लिए हम अपने बेसिक हुक्स को देखेंगे। बट मेन थिंग है कभी भी एंकल्स को क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ से सेम अपना आरएनसी फिनिश। थैंक यू। छोड़ दो। That's true though.